जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे प्यारे इस चैनल आज पर क्लास में स्वागत है। तो आज से ही हम कक्षा 9वीं के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेबस को। तो यहाँ पे पहला है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम लोग सवाल देखेंगे। तो पहला 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है जी, वह है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसे कैसे लिखेंगे तो देखिएगा। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो कहेंगे जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम क्या है, p बराबर क्या क्यूब है और बोला है p बराबर क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से पहला बात समझिएगा कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, शून्य को क्या बोला, परिमेय संख्या है, और बोला है जो क्यूब है वह क्या है, 0 के बराबर नहीं है। मतलब कि यहाँ 0 के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कोई 1 2 3 या ऐसे हो सकते हैं। और हमें कहता क्या है, परिमेय संख्या का जो परिभाषा है वह कहता है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके, मीन्स इसे बट्टा में लिख सकें। ठीक है, तो आप लोग खुद ही हमें बताइए कि क्या हम 0 को, देखिए p/q, अब यहाँ पे p है और यहाँ पे क्या है, q है, क्या मैं 0/1 लिख सकता हूँ? और यहाँ पे जो p की जगह पे 0 हो गया और q की जगह देखिए यहाँ पे 1 बराबर भी नहीं है। मतलब क्या है कि क्यूब यहाँ पे 0 जो है, जो बोला है क्यूब नहीं है 0 के, तो यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ पे 1 है। उसी प्रकार हम 0/1 लिखेंगे तब वो इसका मान 0 आएगा, और हम 0 बटा अगर मान लीजिए हम यहाँ क्या लिखें 2, तब भी इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हम लिखेंगे 0/3 तब भी इसका मान कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, इसका मान 0 आएगा। तो यहाँ से मेरा यह प्रूफ होता है कि जी हाँ, मेरा जो 0 है वह एक परिमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोला है, 6 परिमेय संख्या, क्या बोला है, 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिएगा कितना बोला है, 6 परिमेय संख्या। जब भी ऐसा कहीं बोले 6 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या, उसमें कुछ नहीं करना है जी, बस केवल एक उसमें जोड़ना होता है। क्या करना होता है, उसमें आप लोग एक केवल जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 6 में क्या करना है, हमें एक को जोड़ दिया। अब बोला है क्या, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है। अब यहाँ पे इसका जोड़ने पे 6 एक कितना होता है, 7, और इसी 7 का इस 3 में ऊपर और नीचे भाग दे दीजिएगा। क्या करिएगा, ऊपर और नीचे क्या करिएगा, आप कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका 3 का गुणा किए हैं, 3 7 कितना होता है जी, 21, और यहाँ पे इसके अगर नीचे 1 करते हैं तो 1 का 7 में करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे, किसके लिए, 4 के लिए करेंगे। तो 4 जो है यहाँ पे क्या है, 4, और हमें ऊपर और नीचे क्या करना है, 7 और 7 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप गुणा करोगे तो 4 7 28, और यहाँ पे होगा 7। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग चाहो तो एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, बोला कितना है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बस 21/7 है, 21 के बाद वाला संख्या क्या हो सकता है आपका, 22/7। उसके बाद क्या हो सकता है, 23/7, और क्या हो सकता है, 24/7,
और क्या हो सकता है 25/7, और क्या हो सकता है 26/7, और क्या हो सकता है 27/7, और उसके बाद क्या आता है 28/7 आता है। ठीक है, तो इसके पहले हमें करना है और इसके बाद वाला करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम इसको काउंटिंग करेंगे 6 परिमेय संख्या, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, और यही क्या है हमारे, यही क्या है हमारे 6 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यही हमारे क्या है, तो 6 परिमेय संख्या, और यह आपका क्या है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तो बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, चलिए इसको देखिएगा। यहाँ कितना बोला है जी 5, कितना बोला है 5 परिमेय संख्या। तो आपको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा जी, 5 में क्या करना है आपको, ठीक यह पहले वाला ही क्वेश्चन है, बोला गया था क्या उसमें 6 बोला गया था, इसमें 5 बोला गया है। तो आपको केवल बताया गया इसमें क्या करना है, एक को केवल एक को इसमें जोड़ देना है। जैसे ही आप इसमें एक जोड़ोगे या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा बोला कितना है 3/5। तो यहाँ पे हम बताए थे क्या कि 3/5 लिख करके इसमें ऊपर और नीचे 6 से क्या करना है, 6 से भैया गुणा कर दो। जैसे ही करोगे यहाँ पे देखिए 3 छक्के 18 और 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं। क्या है 4/5, क्या है 4/5, 4/5 में ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे 6 का। तो जैसे ही आप 6 का गुणा करोगे यहाँ पे 4 छक्का 24, ठीक है, और यहाँ 5 छक्का 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि इसके एक अंक के बाद आप काउंटिंग करेंगे। तो 18/30 है, तो यहाँ लिखेंगे कि 5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः 5 परिमेय संख्याएं जो हैं, एकरे बाद इसके एक अंक बाद क्या है 19/30। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30, और इसके बाद 24 आता है। तो 24/30 के पहले लिखना होता है। तब यहाँ से देखिए काउंटिंग कर लीजिए आप, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 5 परिमेय संख्या मेरा मिल गया, और यही आपका क्या है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई। आपको कल कुछ भी नहीं करना है, जितनी संख्या दी है, जितना भी अंक दिया उसमें एक को केवल जोड़ना होता है। एक जोड़ने के बाद आपको या जो 3/5 उसमें क्या करना है, एक बढ़ा करके जो दिया है उसी का ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, उसके बाद आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह चौथा आपका है और यह अंतिम भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसको हमको कारण से बताना है कि यह मेरा सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यह एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या देखिए क्या होता है, पहला काम प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या जो होती है वह 1 से स्टार्ट होती है। 1 से 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत तक, मतलब गिनती के संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फिर बोलता है कि पूर्ण संख्या। तो अगर गिनती के संख्या में 0 को भी क्या कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, मिला दिया जाए, तब उसे कहते हैं क्या है, पूर्ण संख्या। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए यह गिनती की संख्या है। तो बोला क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी जरूर होती है, क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि देखिए यह गिनती की संख्या 1 2 3 है, जो कि इसमें मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है, मतलब यह श्योर है
यह सही बात है कि यह एक मतलब प्राकृत संख्या जो होता है वह पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो यह सत्य बात है। तो यहाँ कह देंगे क्या, हमें कारण सहित बताना था, तो यहाँ क्या है, यह सत्य है, ठीक है दोस्तों, यह क्या है, सत्य है। अब देखिए दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ समझिएगा, जो पूर्णांक होता है, जो क्या होता है, पूर्णांक होता है, और पूर्ण, आगे पूर्ण समझिएगा। पूर्ण भी ऊपर बताया गया है कि 0 1 2 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट और तक चल सकते हैं। तो यह होता है पूर्णांक, माने पूर्ण संख्या। और जो पूर्णांक होता है सर, वह हमेशा 0 के इस जो नेगेटिव चार्ज भी होता है इसमें, देखिएगा इधर चलेगा ना, इस 0 से लेकर के जो इधर जाएगा माइनस की ओर, -1, ठीक है दोस्तों, और यहाँ -2 -3 इस प्रकार से इधर जाएगा। तो यहाँ से जो पूर्णांक है उसमें माइनस को भी सम्मिलित किया जाता है, और यहाँ पर पूर्ण में नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप हमें खुद ही बताइए ना कि क्या इसमें जो माइनस वाला इधर आता है क्या, पूर्ण संख्या में माइनस वाला आता है, नहीं आता है। तो ऑटोमेटिक ही है कि क्या है, असत्य बात है। क्या है, असत्य बात है, असत्य बात है। तो कहो क्यों सर, तो सर इसलिए क्योंकि इसमें जो नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव संख्या आ रही है, लेकिन इसमें नेगेटिव संख्या नहीं आती है। अब नेक्स्ट समझिएगा, तीसरा वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां से समझिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके ना। तो यहाँ मान लीजिए कोई परिमेय संख्या, मान लीजिए 3/5 है, ठीक है दोस्तों, 3 बटा क्या है, 5 है। अब ये जो 3/5 दिया हुआ है, यह तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है? क्या ऐसे संख्या में बन सकता है? नहीं बन सकता है दोस्तों, नहीं बन सकता है। तो ऑटोमेटिक यह बात है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ कहेंगे यह भी क्या है, असत्य बात है। यह भी क्या है, असत्य बात है। क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है वह 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर के होता है। 4 भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसे क्या बट्टा में इसको अगर करेंगे तो यह नहीं हो पाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका यह क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। और आपका इससे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया और आपका 1.1 का एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।